Welcome back class 7th. SST में चैप्टर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर नंबर 4. The name of the chapter is air. Okay? So अर्थ पर हमें जीवन के 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जिनकी वजह से अर्थ पर लाइफ है। अब अर्थ पर लाइफ जिन रीजन से है वो है, सबसे पहली चीज एयर। ठीक है, एयर में हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। सांस अगर थोड़ी देर के लिए भी ब्लॉक हो जाती है तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। तो इस तरह से एयर में हमारा मेन कंपोनेंट जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज जो हमें नेसेसरी है अर्थ पर सर्वाइवल के लिए, अर्थ पर जीने के लिए, वो है वाटर। ठीक है, बिना पानी कुछ घंटे की सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। ठीक है, पानी के बिना एक दिन से ज्यादा नहीं मतलब बहुत मुश्किल होता है कुछ टाइम गुजारना। ठीक है, विदाउट वाटर कई बार बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उससे कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। सो वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए एयर, वाटर, फिर उसके बाद लैंड। लैंड हो गया मतलब कि हम जमीन भी तो चाहिए, रहेंगे कहाँ पे, है ना। तो इस तरह से फिर चीजें बढ़ती जाती हैं, फिर खाना भी चाहिए, फिर और चीजें भी चाहिए, फिर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स भी चाहिए, वरना बॉडी कमजोर हो जाएगी। तो इस तरह से चीजें बढ़ती जाती है, लेकिन सबसे मेन कंपोनेंट है हमारे एयर एंड वाटर, हवा और पानी। इनके बिना कुछ देर भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एयर के बिना। एयर के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा कितनी देर आप अपनी सांस रोक सकते हैं? आधा मिनट, 30 सेकेंड्स, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। कोई बहुत प्रैक्टिशनर है तो शायद 2 मिनट, 3 मिनट, बस। इसके बाद तो आप गिव अप कर देते हो, उसके बाद सांस रोकना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं एयर की। तो एयर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंसान एयर पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। एयर के बिना उसका सर्वाइवल अर्थ पर मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन तो हम अपने सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में से होकर के वापस बाहर आता है, तब वो किस फॉर्म में आता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, ओके। अब देखिए चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे मेन चीज पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। एटमॉस लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं हमारे बेसिक से। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए हम हर चीज डिपेंडेंट है एयर पे। एयर के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर पेड़ हो। हर लिविंग थिंग एयर पर डिपेंड करती ही करती है। छोटे छोटे कीड़े से लेकर के हाथी, डायनासोर, सब
ऑक्सीजन को, ये मतलब एयर को यूज करते थे, ठीक है। जैसे पेड़ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कुछ पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं। तो हर लिविंग थिंग की नीड अलग है, जरूरत अलग है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। और पेड़ों को नाइट्रोजन भी चाहिए इन सॉइल, सॉइल के थ्रू वो नाइट्रोजन भी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एयर की अपनी इंपॉर्टेंस है और वो हर लिविंग थिंग को अफेक्ट करती है। अगर एयर नहीं होगी तो हर कोई भी लिविंग थिंग सरवाइव नहीं कर पाएगी ओवर अर्थ, अर्थ पर कोई भी लिविंग थिंग सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। ओके, नाउ कंटिन्यू। If it safeguards us from the harmful effects of sun rays, it would be very tough for us to bear the extreme heat during daytime if there was no atmosphere, and air would have got frozen during the nights. The air contained in the atmosphere make the temperature on the earth habitable. देखिए, एयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हमें ये लग रही है कि हम इसे सांस लेते हैं, हमें यहाँ से एयर में से ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट। लेकिन एयर के अपने बहुत सारे फायदे हैं हमारे लिए। जैसे कि देखिए, जो मॉनसून आता है, वो मॉनसून क्या होता है, एक्चुअली बादल होते हैं, है ना। बादल होते हैं जो कि अपने अंदर बहुत सारा पानी लिए होते हैं, ठीक है। वो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, वो सारी प्रोसेस होती है वाटर साइकिल वाली, ठीक है। तो जब जो हमारे समुद्र है वहां से इवेपोरेट होकर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, तो वो क्लाउड्स वहीं खड़े रहेंगे अगर एयर नहीं होगी तो, और इवेपोरेशन भी नहीं होगा इनफैक्ट एयर नहीं होगी तो, है ना। सोच कर देखिए, हवा क्लाउड्स को लेकर के कहीं जा ही नहीं रही है, बह ही नहीं रही है, तो क्या होगा, जहां बादल हैं वहीं पर ही बरसता रहेगा वो लगातार, और एक ही जगह हजार बार बारिश होती रहेगी, है ना। जबकि हर जगह टुकड़ों टुकड़ों में बारिश होनी चाहिए। बादल इधर से घूमते हुए ऐसे आते हैं, वही तो मानसून होता है। बादल आते हैं और फिर कुछ जगह पर बारिश कर करके आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। तो वो चीज भी एयर करती है हमारे लिए। उसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है, जो एयर का हमारा पूरा पैटर्न है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे आगे चैप्टर में। उसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सन की डायरेक्ट रेज से हमें बचाता है। जैसे ही मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये इसकी रेज आ रही है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर जो लेयरिंग हो रखी है, ओजोन लेयर बोलते हैं उसे, ठीक है, ओजोन लेयर होती है, वो O3 होती है। ये जो ओजोन लेयर होती है, ये इन हार्मफुल रेज को यहीं रोक देती है, वापस से डाइवर्ट कर देती है। कुछ पार्ट अगर ओजोन का ब्रेक हो रखा होता है, जैसे कुछ पार्ट अब क्या है, ओजोन का हमने खराब कर दिया है, एसी और फ्रिज वगैरह यूज करते हैं ना हम, उसमें एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम से, वो क्या करती है, इस ओजोन लेयर को खराब कर रही है लगातार, ठीक है। उसकी वजह से इसमें हो गए हैं छेद। अब इनमें से क्या होता है, ये सनरेज डायरेक्टली अर्थ पर पड़ती रहती है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर चीज गर्म होने लगेगी, ठीक है, और स्किन कैंसर जैसे खतरे भी सामने आते हैं, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर जो है, ये जो लेयर्स हैं एयर की, ठीक है, यही हमें इन हार्श सनरेज से बचाती है। अगर ये नहीं होगी ना, तो सन की इतनी तेज तीखी किरणें हमारे अर्थ पर पड़ेंगी कि हमारा इंसान का सर्वाइवल तो नामुमकिन है। सन इतना ज्यादा गर्म है, उसकी रेज इतनी ज्यादा गर्म है, इतनी तीव्र है कि उसके साथ सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर हमें हेल्प करता है। हमें क्या करता है, हेल्प करता है। जब एटमॉस्फेयर हेल्प करता है और हमें बचाता है सन की हार्मफुल रेज से, उसके बाद ये भी है कि अगर ये लेयर नहीं होगी तो एक बार तो तीखी तेज किरणें हमारे अर्थ पर पड़ेंगी। इसके अलावा नाइट टाइम में, जो रात का टाइम होता है, जो नाइट टाइम होता है, तब क्या होगा, इतना ज्यादा कोल्ड हो जाएगा मौसम कि
फ्रीजिंग हो जाएगा टेम्परेचर, हर चीज जम जाएगी बर्फ की तरह, ठीक है। ओके, तो इसलिए अर्थ को हैबिटेबल मतलब अर्थ को जीने योग्य बनाने के लिए सन, एटमॉस्फेयर, अर्थ और अर्थ के कंपोनेंट्स ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर क्या है और ये किस किस चीज से मिलकर के बना है। The air we breathe is in mixture of gases. Nitrogen and oxygen are the two main gases which make up the atmosphere. अब देखिए, एटमॉस्फेयर हमारा है गैसेस का मिक्सचर, मतलब बहुत सारी गैसेस इसमें मिली हुई हैं, उन सबको मिला करके बनता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एटमॉस्फेयर के सबसे बड़े मतलब सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर का किस किस से बना हुआ है? नाइट्रोजन से। सबसे पहले तो नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारी जो एयर है उसमें सबसे ज्यादा क्या उपलब्ध है? नाइट्रोजन। फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा है और ये सेकंड नंबर पर है, ठीक है। अभी डिवीजन देखेंगे इसका। Other than these two gases, there are several more gases like carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen. इनके अलावा 5-6 गैसेस और भी हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, मैंने अभी आपको बताया था ओजोन, ठीक है। ये कुछ गैसेस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में बनी रहती हैं इन दोनों गैसेस के साथ में, ठीक है। लेकिन मेन कंपोनेंट क्या क्या है हमारे? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो क्या है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है हमारे एयर में, ठीक है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस प्रेजेंट इन एयर। अभी अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। नाइट्रोजन ही सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारी एयर का। लगभग 3/4 पार्ट हमारा नाइट्रोजन कवर करती है, मतलब ये सब क्या है? नाइट्रोजन है। बाकी ये बचे हुए में ऑक्सीजन है और बाकी सारी गैसेज हैं, जिसमें से ऑक्सीजन हमारा जो है वो बहुत ज्यादा मेन है, ठीक है। When we inhale, we take in some quantity of nitrogen into our lungs and then exhale it. But plants need nitrogen for their growth and survival. अभी हमने बात की थी 5 मिनट पहले, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सांस में तो हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन उन्हें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। और जब हम सांस लेते हैं तो कुछ पार्ट, क्योंकि एयर में सब तरफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है और बाकी छोटी मोटी गैसेस भी हैं, तो उनमें से जब हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, थोड़ा पार्ट, कुछ पार्ट नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में आता है और लंग्स में फिल हो जाता है। उसके बाद लंग्स जब हम सांस छोड़ते हैं तब वो लंग्स से वापस बाहर निकल जाती है नाइट्रोजन गैस, ओके। लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट्स के साथ क्या होता है? प्लांट्स नाइट्रोजन को अपने सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों के लिए यूज करते हैं। प्लांट्स यूज करते हैं नाइट्रोजन को, किस लिए? ग्रोथ के लिए। आपने सुना होगा कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खाद के तौर पर डाला जाता है ना जो प्लांट्स में, वो भी नाइट्रोजन रिच होता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, ओके।
The nitrogen is not taken by the plants directly from the air. There is a nitrogen converting bacteria that lives in the soil and roots of some plants. अब देखिए, जो नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली प्लांट्स को ऐसे जैसे अपन ब्रीथ करते हैं ऐसे प्लांट उसको ब्रीथ नहीं करते हैं. प्लांट ब्रीथ तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और कुछ प्लांट्स तो ऑक्सीजन भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन उनको चाहिए होता है. अब उनको जब चाहिए और वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे तो वो कैसे लेंगे उसको? वो लेंगे उसको सॉइल के जरिए. एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है एक न्यूट्रिएंट की तरह, और फिर वो उसको नाइट्रोजन को अपनी रूट्स के जरिए सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेता है. प्लांट कैसे करता है उसको एब्जॉर्ब? अपनी रूट के जरिए, अपनी जड़ के जरिए. ओके, क्लियर? आ गया ये पार्ट समझ में अभी तक? चलिए अब हम बात करें ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन इज द अदर गैस. सेकंड नंबर का कंपोनेंट क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का? ऑक्सीजन. सबसे पहला नंबर हो गया हमारा नाइट्रोजन, जो सबसे ज्यादा उपलब्ध है हमारे एयर में. सबसे ज्यादा उपलब्ध है हमारे लिए नाइट्रोजन, जो कि प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसे ब्रीथ नहीं करते और ना ही प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स उसे कैसे यूज करते हैं? थ्रू रूट, अपनी जड़ के जरिए वो अंदर लेते हैं. उससे क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है. उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है हमारा ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए, इंसान के लिए सबसे मेन कंपोनेंट है. एयर की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए इसलिए है क्योंकि एयर में हमारे ऑक्सीजन उपलब्ध है. जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्रीथ करने के काम में आती है, इसलिए वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑक्सीजन इज द अदर गैस विच इज फाउंड इन plenty in the air. Humans and animals breathe in oxygen present in the air for their survival. देखिए, अभी हमने बात की, हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम ब्रीथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन. जानवर क्या ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन. प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं, लेकिन प्लांट्स में भी कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो ऑक्सीजन ही ब्रीथ करती हैं, ऑक्सीजन ही अंदर लेती हैं. ठीक है, ओके. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, the content of oxygen remains constant. This balance gets disturbed due to cutting the trees. अब देखिए, ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइवल के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन के बिना काम चल ही नहीं सकता. इंसान का, जानवर का तो चल ही नहीं सकता. ठीक है, अब देखिए, जो जानवर हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, जो इंसान है वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और प्लांट्स छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन. ज्यादातर प्लांट्स यही करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और वापस ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. तो जो ऑक्सीजन वो एक्सहेल करते हैं वो किसके काम आती है? ह्यूमंस और एनिमल्स के. ठीक है, प्लांट्स हमें इस तरह से हेल्प करते हैं. तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन मेंटेन रहती है. अब देखिए, इतने सारे ह्यूमंस हैं, ऐसा नहीं होगा कि एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन तो खत्म ही हो गई, बस नाइट्रोजन ही बची अब, क्योंकि सारी ऑक्सीजन इंसानों ने अपने अंदर समा ली. ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ ट्रीज. प्लांट्स की वजह से ऐसा नहीं होता. प्लांट्स क्या करते हैं? लगातार ऑक्सीजन को बैलेंस करते रहते हैं. वो खुद भी तो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. तो जब प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं लगातार, तो क्या होता है? बैलेंस बना रहता है. ठीक है, इस बैलेंस की वजह से ह्यूमन का सर्वाइवल पॉसिबल है. आप देखिए, हम लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? हम प्लांट्स को ही कट कर रहे हैं, ट्रीज को, प्लांट्स को. ठीक है, इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ सकती है. अगर हम देखिए, पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन की खपत होगी ज्यादा. ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. ट्रीज जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो होते जा रहे हैं कट. अब जब
आएगा ही नहीं तो इंसान लेगा कैसे? जब ऑक्सीजन बनेगी ही नहीं, ऑक्सीजन होगी ही नहीं एनवायरनमेंट में, तो इंसान कैसे ऑक्सीजन को यूज करेगा? इसलिए ट्रीज का अपनी इंपॉर्टेंस है, ट्रीज का होना बहुत जरूरी है। ट्रीज सिर्फ बारिश के लिए या ग्रीनरी के लिए या फिर इन सब चीजों के लिए नहीं है, ट्रीज का अपना बहुत बड़ा महत्व है। ट्रीज को काटना पाप करने के समान है। अगर आप लोग अपने आसपास में कभी कहीं ऐसा देखते हैं कि कोई ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खराब कर रहा है, काट रहा है, तो ऐसा ना होने दें, ठीक है? क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं? हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग ठीक से याद कर लेना सब। Carbon dioxide is another gas present in the atmosphere. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. The amount of carbon dioxide released by humans is perfectly balanced by the amount consumed by plants. But this balance gets disturbed by burning fuels like coal and oil. Okay, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में हम क्या कर रहे हैं? देखिए ह्यूमंस हैं, ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ह्यूमंस रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमन ले क्या रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, मतलब इनटेक तो हो गया, इनहेल किया, ये एक्सहेल किया। इनहेल किया मतलब अंदर लिया और एक्सहेल किया मतलब सांस के साथ बाहर छोड़ा, ठीक है? क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स। और प्लांट्स क्या छोड़ते हैं हमारे लिए? ऑक्सीजन। ये एक साइकिल है, ठीक है? तो इस तरह से ह्यूमंस जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको लेते हैं प्लांट्स, प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसको लेते हैं हम ह्यूमंस, ठीक है? आया समझ में ये? अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारे बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको बैलेंस कौन करता है? प्लांट्स बैलेंस करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं, ठीक है? इस कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्या बनाते हैं? फूड। उनकी प्रोसेस होती है ना फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पर जब क्लोरोफिल और जब सूरज की किरणें किसी पेड़ पर पड़ती हैं तो वो धीरे धीरे, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसको, तो वो धीरे धीरे अपने लिए फूड प्रोड्यूस करता है और जो वेस्ट होता है उसको फ्रूट की तरह बाहर निकाल देता है और वो फ्रूट किसके काम आता है? अपने काम आता है, ठीक है? इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमन और प्लांट का रिलेशनशिप समझ में आया कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ये। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं जो कि प्लांट्स ले लेते हैं, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। अच्छा खासा साइकिल चल रहा है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ? ह्यूमंस की बढ़ गई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन राइज हुई, ठीक है? तो जो ह्यूमंस की बढ़ गई है पॉपुलेशन, अब इस पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है? हमें बहुत सारी ऐसे फ्यूल्स वगैरह, कोल वगैरह को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है? और इनमें से निकलती है हार्मफुल गैसेस। इन हार्मफुल गैसेस की वजह से हमारी पूरी जो ऑक्सीजन की साइकिल है
वो पूरी होती है खराब। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये खराब है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी एयर में हो जाएगा तो ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, और पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऑक्सीजन की भी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ओके। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. This increased volume of carbon dioxide is affecting weather and climate on the earth. अब देखिए इस वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो साइकिल है, हमारा जो पूरा वेदर है, हमारा जो क्लाइमेट है, वो सब कुछ खराब हो रहा है। देखिए खराब गैसेस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगी तो पूरा जो एटमॉस्फेयर का साइकिल है, पूरा जो पैटर्न है कि जिस हिसाब से क्रिएट किया गया ना कि ऐसा होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है, उसका ऑपोजिट होता जा रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में खराब गैसेस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, अच्छी गैसेस की क्वांटिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट में बदलाव आता है। अब पहले आपने देखा होगा सर्दियां अक्टूबर में शुरू हो जाती थी, अब दिसंबर तक भी सर्दियां नहीं आती हैं। गर्मियां अब कितनी ज्यादा मतलब एकदम हार्श वाली पड़ने लगी हैं, बहुत ज्यादा बेकार तरीके से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है कितनी बार। ठीक है, 52 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये सारे क्लाइमेट में चेंज किस लिए हो रहे हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से हो रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी या फिर किसी भी हार्मफुल गैस की क्वांटिटी एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है उसकी वजह से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।